Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome Hasan Education Institute of Health Sciences. Here your lecturer, Namikra Fyaz. Today our topic is obstetrical shock. What is obstetrical shock? जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि obstetric क्या होता है. obstetric माँ बच्चे से रिलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड जो हम का जो ये दौरानिया है, इस दौरान में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, जो हम उस पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं और जो हम प्रिवेंशन कर रहे होते हैं, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं माँ और बच्चे से रिलेटेड हो, वो obstetric में आ जाता है. ठीक है. अब obstetrical शॉक क्या होता है? अगर माँ या बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ या फिर ड्यूरिंग प्यूपीरियम कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है. ठीक है, कोलैप्स कर जाता है. obstetrical शॉक क्या है? ये एक तरह का पेशेंट का कोलैप्स कर जाना होता है. ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है. कब कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के फेज में, चाइल्ड बर्थ एंड इन द पोस्टमार्टम पीरियड. अब इसकी काजिज क्या है, वजह क्या है, क्यों जो है पेशेंट obstetrical शॉक में चला जाता है? नंबर 1, हेमरेज. पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है. प्रीक्लैम्सिया या इक्लैम्सिया की वजह से पेशेंट, मैंने आपको बताया हुआ प्रीक्लैम्सिया क्या है, इक्लैम्सिया क्या है. अगर तो पेशेंट का बीपी हाई हो जाता है या पेशेंट को फिट्स पड़ने लग जाते हैं, देन पेशेंट शॉक में जा सकता है. ठीक है. अब ये कंडीशन कब होती है? ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ड्यूरिंग स्पेशली ज़्यादातर ये चाइल्ड बर्थ में चांसेस होते हैं, और ड्यूरिंग पोस्टमार्टम भी हो सकता है. ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. हाँ, व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म? जब एमनियोटिक फ्लूइड, जब पानी की थैली रप्चर होती है और एमनियोटिक फ्लूइड मेटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है, तो क्या होता है, वो पेशेंट एपनिया में चला जाता है, उसकी ब्रीथिंग एब्सेंट हो जाती है या फिर उसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को obstetrical शॉक में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. तो एक तो आपको ये पता चल गया कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है क्या. एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर आने की बजाय मेटरनल सर्कुलेशन में चले जाना है. ये ड्यूरिंग सी सेक्शन भी हो जाता है, ये ड्यूरिंग एसपीडी भी हो जाता है. उसके बाद कार्डियक इश्यूज. अगर पेशेंट दिल की मरीजा है, उस वक्त में पेशेंट शॉक में जा सकता है, obstetrical शॉक में. एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन. अगर तो हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया वगैरह दिया है, ठीक है, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है, एनेस्थीसिया दिया है, तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकती है. नेक्स्ट है साइन सिम्टम्स क्या है obstetrical शॉक के. हाइपोटेंशन, पेशेंट का बीपी लो हो सकता है, पेशेंट टैक्सीकार्डिया, दिल की रफ्तार तेज हो जाती है, एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेट, उसकी मेंटली हालत चेंज हो जाती है, कूल एंड क्लैमी स्किन हो जाती है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग, लंबे लंबे गहरे सांस लेना शुरू कर देता है, पेशेंट ओलिगोयूरिया हो जाता है, मतलब कि उसको यूरिन, ओलिगो का मतलब होता है कम आना, यूरिन कम आना शुरू हो जाता है, लो यूरिन आउटपुट हो जाती है, डिक्रीज फीटल मूवमेंट, बच्चे की हरकत जो है वो कम हो जाती है. अब ये सारी निशानियां किसकी हैं? पेशेंट शॉक में जा रहा है, obstetrical शॉक में जा रहा है, और हमको हमें उसकी प्रिवेंशन की जरूरत है. अब हम क्या प्रिवेंशन करेंगे? सबसे पहले तो रेगुलर जो प्रीनेटल केयर उसको हमने देनी है, रेगुलर उसके एंटीनेटल चेकअप करवाने हैं, वक्तन फवक्तन हम उसको बुलाते रहना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको हमने अर्ली क्योर करना है, ताकि हमें एट दी एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े. उसके बाद हमने प्रॉपर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक साइन सिम्टम ये है हाइपोटेंशन, बीपी का लो हो जाना, तो हमने मॉनिटरिंग करते रहना कि उसका बीपी तो लो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो एडवाइस करते रहना. उसके बाद प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन. अगर पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से ट्रीटमेंट शॉक है, तो हमें उसका इन्फेक्शन के उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है. मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज. अगर तो ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट के शॉक में जाने के, ब्लीडिंग की वजह से, हेमरेज की वजह से, पीपीएच की वजह से. अगर तो पीपीएच हो गया, तो इससे पिछले लेक्चर मैंने आपको पूरा लेक्चर पीपीएच से रिलेटेड दिया था कि उससे हमने कैसे हेमरेज से, पीपीएच से कैसे पेशेंट को प्रिवेंट करना है, और पेशेंट को पीपीएच से के बाद शॉक में जाने से हमने कैसे बचाना है. उसके बाद इमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस. अगर तो इमरजेंसी हो गई है, पेशेंट शॉक में चली गई है, तो हमने क्या करना है, लाइन वगैरह पास करनी है, उसको फ्लूइड अटैच कर देना है, हेमासी लगानी है, ब्लड का अरेंज करना है, पेशेंट को जो है ना वाइटल साइन प्रॉपर करते रहना है. तो ये हमने इमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस करनी है पेशेंट. ठीक है. एजुकेशन देनी है, पेशेंट को अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि आपने खाने पीने का अपना ध्यान रखना है, अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना रखना है. ठीक है. अपना खाने पीने का अपने ध्यान रखना है. तो इस तरह से पेशेंट जो है वो
ऑब्स्टेरिकल शॉक कोलैप्स से बच सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड। हैव यू एनी क्वेश्चन? थैंक यू।